एवरीवन, वेलकम माय चैनल क्रैक यूपीएससी विद रेवी। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। अगर किसी भारतीय रियासत के राजा की संतान नहीं होती थी तो उस राज्य को स्वयं ही ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया जाता है। मतलब वो जो राजा होता था अपनी रियासत को स्वयं ही ब्रिटिश के अधीन कर देता था, क्योंकि अगर उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया तो उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मान सकते थे। मतलब ब्रिटिश कह देते थे नो नेचुरल हियर नो किंगडम फॉर यू। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक अधिग्रहण नीति थी कि मतलब जो राजा की रियासतें होती थी वो उसे अपने अधीन कर लेते थे कि भाई इनका कोई नेचुरल वारिस नहीं है, इन्होंने ये बच्चा अडॉप्ट किया तो ये इनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, तो आपका जो राज्य है वो हमारे अधीन हो जाएगा। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक अधिग्रहण नीति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे स्वतंत्र राज्यों को कंपनी के नियंत्रण में लाना जिनके शासक की कोई प्राकृतिक वारिस ना हो। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी। यह नीति 1848 से 56 के समय में लागू हुई थी। इस नीति का सिद्धांत क्या था? यदि किसी रियासत का शासक बिना प्राकृतिक वारिस के मर जाए तो उस कंपनी को उस रियासत पर नियंत्रण मिल जाता था। मतलब कि उस रियासत को कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। अगर उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसको उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना और भारत के छोटे राज्यों को अपने अंडर जोड़ना था। डलहौजी की सोच ये थी कि डलहौजी का मानना था कि भारत के छोटे राज्यों में प्रशासनिक क्षमता कमजोर थी। बिना वारिस वाले राज्य स्वतंत्र रहकर ब्रिटिश हितों के लिए खतरा बन सकते हैं। मतलब ये सोचते थे डलहौजी कि अगर भाई बिना वारिस वाले जो राज्य हैं वो स्वतंत्र रहकर हमारे लिए खतरा भी बन सकते हैं। इस नीति को अपनाकर कंपनी ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया था। लागू होने वाली प्रमुख रियासतें, मतलब इन्होंने कौन कौन सी रियासतों पर ये नीति लागू की थी? सबसे पहले सतारा पर, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, लेकिन फिर उनका विद्रोह मतलब उन्होंने युद्ध किया तो उस युद्ध में हार गई, तो फिर उन्होंने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया था। इसका प्रतिक्रिया और विद्रोह क्या रहा? भारतीय शासक और जनता में इस नीति को अत्याचार और अन्याय माना गया। हाँ, वैसे ये नीति काफ़ी अत्याचार वाली और अन्याय वाली ही थी। रियासतों के शासक और जनता में असंतोष पैदा होने लगा था। जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था उसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कई विद्रोह का कारण बना था, खास तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि उन्होंने भाई बोला था कि झांसी मेरा है, मैं झांसी नहीं दूंगी। तो इस वजह से भी एक विद्रोह उनके अंदर पनपने लगा था कि इन्होंने मेरा झांसी मुझसे छीना। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कई ऐसी चीज़ें थी, जो ऐसी नीतियाँ जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, तो उन लोगों के अंदर विद्रोह पनप रहा था। यूपीएससी के लिए इसका क्या महत्व है? नीति का राजनीतिक महत्व। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर अपना प्रभुत्व बढ़ाया था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर मिला लिया था, जिससे उन्होंने अपना साम्राज्य और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था। इस नीति ने भारतीय शासकों और जनता में नकारात्मक भावना पैदा की थी और इसका योगदान 1857 के विद्रोह में आपने देखा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के क्या परिणाम थे? राजनीतिक परिणाम। भारतीय रियासतें असुरक्षित थी और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ने लगी थी। सामाजिक कारण थे कि दत्तक परंपरा का अपमान किया था उन्होंने। आर्थिक कारण मतलब करों का बोझ बढ़ा, किसानों का शोषण होने लगा, सैनिक बेरोजगार हो गए थे, उनके अंदर भी असंतोष बढ़ने लगा था, और राष्ट्रीयता की भावना 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी के तहत हुई थी। वो भी प्रमुख कारणों में से एक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का? मैं झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी विद्रोह किया था इस चीज़ का, और 1857 के विद्रोह में ये आपने देखा होगा। किन किन राज्यों को हड़पा गया था? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, नागपुर, झांसी। दत्तक उत्तराधिकारी अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि सतारा का जो रियासत थी सतारा की, उसमें जो उनका जो अडॉप्टेड पुत्र था उसको उत्तराधिकारी नहीं माना गया था, तो उन्होंने उस अपने अंडर कर लिया था। जैतपुर में भी यही हुआ था, संबलपुर में भी, बघाट में भी, नागपुर में भी ऐसा हुआ था। उदयपुर को पहले उन्होंने किया था अपने अंडर, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया था कुछ रीज़न की वजह से। और झांसी में तो आपने देखा ही था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई ने कितना विद्रोह किया था। तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। सत्य साज ना उड़ा, मतलब सतारा, सांबर, झांसी, नागपुर, उदयपुर।
उदयपुर लेटर में विड्रॉन। अभी देखा ना मैंने, सत झा झा नाउ, मतलब ये इजी ट्रिक अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं कैसे, मतलब वैसे तो इजी है। सतारा, सांबर, झांसी, नागपुर, उदयपुर। उदयपुर को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हटा दिया गया था। अब प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस रियासत पर सबसे पहले लागू हुआ था, तो ये सतारा पर हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सतारा पर लागू किया था। अब मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब इसमें लिख सकते हैं भाई डलहौजी ने कितनी सारी नीतियाँ अपनाई थी। सबसे पहले आपने देखा था सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उनके जो पॉलिटिकल सोशल जो उन्होंने उनकी जो भाई वो क्या क्या रिफॉर्म्स कर रहे थे अपनी नीतियों के तहत, और 1857 का रिवोल्ट। इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो सकता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे कठोर रूप था। हाँ ये तो बिल्कुल है, जिसने 1857 के विद्रोह की ज्वाला को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो मतलब हम ये कंक्लूजन लिखें तो हमारा क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन लिख कर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसका आंसर लिखेंगे तो हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सब्सक्राइब माय